आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, नेशनल इनकम क्या, नेशनल इनकम किससे डिनोट करते हैं? तो देखिए हम लोग नेशनल इनकम बार बार पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब चीज पढ़ चुके हैं और जितने भी टाइप से सब चीज पढ़ चुके हैं। देखिए नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं NNPFC से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, NNPFC बोलते हैं इसको। देखिए नेशनल इनकम हम लोग पढ़ेंगे इसका करेंट प्राइस और इसका कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, नेशनल इनकम का दो प्राइस होता है, एक करेंट प्राइस होता है, एक कांस्टेंट प्राइस होता है। तो करेंट प्राइस क्या है? देखिए करेंट प्राइस ये है कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का प्राइस अभी करंट में 100 रुपए है। ठीक है, तो इसको हम लोग करंट प्राइस बोलते हैं। मतलब पुराना दाम नहीं है, मतलब कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, उसका पुराना दाम नहीं है, ये हमारा नया वैल्यू है, नया मतलब नया उसका प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, टाइम के साथ इसका प्राइस चेंज हो जाता है। करेंट प्राइस, पहले मान लीजिए ये चीज 80 रुपये मिलती थी, अभी वो चीज मिलती है 100 रुपये में। ठीक है, तो ये करेंट प्राइस है। मतलब किसी प्रोडक्ट का प्राइस पहले 80 रुपीज़ था, अब है 100 रुपीज़। तो ये क्या है? किसी प्रोडक्ट का ये करेंट प्राइस है। ठीक है, जो कि चेंज होता है। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस इन मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ ईयर मेजर एट द प्राइस ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, तो ये करेंट ईयर में मतलब कि हर साल ये चेंज होगा। पहले जो चीज़ मिलती थी 80 में, अब वो मिलेगी 100 रुपये में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं करेंट प्राइस। लेकिन कांस्टेंट प्राइस ऐसा नहीं है। कांस्टेंट प्राइस पहले भी 80 की थी, अभी भी 80 की है। तो कांस्टेंट प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब कि वो पहले भी कांस्टेंट रहेगी, अभी भी कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन करेंट प्राइस क्या होता है? वो टाइम के साथ वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस वो है जो चेंज होगा। करेंट में कुछ और है, बेस में कुछ और था। बेस ईयर आपको पता होगा, बेस ईयर हम लोग पहले का ईयर को लेके अभी का ईयर चलते हैं। ठीक है, तो वो पहले वाला जो साल होता है वो बेस ईयर होता है। तो मैंने लिखा कि करेंट प्राइस जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, करेंट में अभी वैल्यू 100 रुपीज़ से पहले क्या था? 80 रुपीज़ था। लेकिन बेस ईयर है वो चेंज नहीं होता, पहले भी 80 था, अभी भी 80 है। ओके, उसके बाद ये है करेंट प्राइस को हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। करेंट नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। इसको रियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रियल है। ठीक है, इसका प्राइस के फ्लक्चुएशन से या इन्फ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्राइस बढ़े घटे फ्लक्चुएट हो, इससे इसके प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। और ये क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। करंट प्राइस को हम लोग बोलते हैं रियल नॉमिनल नेशनल इनकम और कांस्टेंट प्राइस को हम लोग बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। क्योंकि जो कांस्टेंट प्राइस है वो प्राइस के बढ़ने घटने, प्राइस के फ्लक्चुएशन होने से, इन्फ्लेशन आने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये क्या है? रियल है। इसमें फर्क पड़ता है इसलिए ये क्या है? नॉमिनल नेशनल इनकम है। आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीसरा ये है कि इट इन्फ्लुएंस बाय बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो जो करेंट प्राइस है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस होता है दोनों चीज के लिए, प्राइस के लिए भी और क्वांटिटी के लिए भी। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक दुकान है, ठीक है, और आप पहले
पहले आप क्या करते थे कि अपनी दुकान में 1 लाख का सामान लाते थे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप 2 लाख का सामान ला रहे हैं। और जो पहले जो प्राइजेस थी वो कम थी, आप प्राइस आप बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए अब आटा रखते, ठीक है, गेहूँ रखते, चावल रखते, तो पहले जो 1000 रुपये का 10 केजी था, अब उसको आप 1200 रुपये का 10 केजी लाते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस करती दोनों चीज़ को। इसमें क्वांटिटी भी बढ़ता है, पहले 8 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था, मान लीजिए अब 10 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले प्राइजेस थे 100 रुपये, ठीक है, पर यूनिट 100 रुपये थे, ठीक है, अब पर यूनिट 120 रुपये है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही इन्फ्लुएंस होता है। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में प्राइस और क्वांटिटी दोनों इन्फ्लुएंस होता है, जबकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में सिर्फ क्वांटिटी इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए कि आप 2020 में, ठीक है, 2020 में आप 100 केजी ये आटा प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, मतलब गेहूं से आटा बना रहे थे, ठीक है। अब आप 200 केजी आटा बना रहे हैं गेहूं से आटा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आप क्वांटिटी बढ़ा दिए, लेकिन प्राइस आप जो पहले भी 50 रुपये केजी बेच रहे थे, अभी भी 50, सपोज दैट कि 50 रुपये केजी बेच रहे थे, अभी आप 50 बेच रहे। तो ये क्या है कि आपका क्वांटिटी इन्फ्लुएंस हो गया, लेकिन आपका प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। टाइम के साथ आपका क्वांटिटी इन्फ्लुएंस हो गया, लेकिन आपका प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तो ये क्या है, आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जिसमें कि सिर्फ क्वांटिटी पे असर पड़ता है, क्वांटिटी बढ़ता है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ता। लेकिन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही इन्फ्लुएंस होता है। तो आई होप 3 पॉइंट्स आपको समझ में, और आगे हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये यूजफुल जो करंट प्राइस है, ठीक है, करंट प्राइस है, वो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है नेशनल इनकम डिटरमिन करने के लिए या फिर ग्रोथ डिटरमिन करने के लिए। तो मेरा यही था कि क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइजेस यहाँ पे बढ़ते हैं, प्राइजेस चेंज होते हैं, ठीक है। करंट प्राइसेस में क्वांटिटी भी चेंज होता है और प्राइस भी चेंज होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि क्वांटिटी भी इन्फ्लुएंस होता है, प्राइस भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है, ये ग्रोथ मेजर नहीं करता है, ठीक है, जबकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, ये ग्रोथ मेजर करता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये ग्रोथ मेजर करता है, ठीक है, जबकि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस है, ये ग्रोथ मेजर नहीं करता। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में आप नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में आप नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में आप नेशनल इनकम का एकदम करेक्ट पिक्चर डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आप डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या फर्क आया, ठीक है, नेशनल इनकम कितना डिटरमिन हुआ। तो ये आपको कांस्टेंट प्राइस में आपको एकदम सही पिक्चर दिख जाएगा नेशनल इनकम का, जबकि करेंट प्राइस में नहीं दिखेगा, ठीक है। और नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में करेंट का प्राइस होता है और करेंट का क्वांटिटी, ठीक है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है, ठीक है, इसमें सब चीज नया है। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस में मान लीजिए कि पहले आप 8 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। पहले आप 8 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, और पहले आप 80 रुपीज़ में बेचते थे 1 यूनिट को, और आप 100 रुपये में अभी बेचते हैं एक यूनिट को, ठीक है। तो आपका इसमें क्या है, क्वांटिटी भी चेंज हुआ, प्राइस भी चेंज हुआ, दोनों चीज करंट का है, करंट का प्राइस है, करंट का क्वांटिटी है। तो ये क्या है, करंट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन यही है, इसमें करंट प्राइस होता है, करंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। और अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर करंट का
प्राइस नहीं होगा, प्राइस होगा पुराना। प्राइस क्या होगा? पुराना, लेकिन क्वांटिटी होगा नया। ठीक है, पहले 8 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अभी 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पहले भी 80 में बेच रहे थे, अभी भी 80 में ही बेचेंगे। प्राइस यहाँ पे पुराना ही चलेगा, बस क्वांटिटीज में बदलेगा। ठीक है, तो प्राइस पुराना चल रहा है, क्वांटिटी बदल रहा है, तो ये क्या है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था नेशनल इनकम एंड करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया 12th क्लास के एग्जाम में। ठीक है, नेशनल इनकम चैप्टर का ये टॉपिक है। तो ये चैप्टर आज हमारा, ये छोटा सा टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून तीनों टाइम क्विज डालती हूँ, तो आप क्विज देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपका माइंड टेस्ट ही होगा, आपका मतलब इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपको बहुत ही मतलब फ़ायदा होगा, तो आप देखिएगा उसको। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका या फिर आपको मेरा जो स्टडी मटेरियल जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ।